हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर आज जैक और सीबीएसई बोर्ड के लिए फ्लेमिंगो बुक से एक नई चैप्टर लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है दी रैट रैप। प्यारे बच्चों, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा, लेकिन आप पूरी वीडियो को वॉच करोगे तो। नाउ रैट रैप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी which has been written by सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं जो स्वीडन के रहने वाले हैं, और स्वीडिश लैंग्वेज में ही इस स्टोरी को लिखा गया है। लेकिन दिस स्टोरी हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। तो आज हम लोग इंग्लिश में इसको पढ़ने जा रहे हैं, और इस स्टोरी का जो मैसेज है वो आप देखोगे, द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, और उस अच्छाई को प्यार से जगाया जा सकता है। नफरत, ईर्ष्या से नहीं। हमने एक पिक्चर देखा था, उसकी एक लाइन मुझे याद आती है। उसमें डायलॉग था कि नो मैन इज टेररिस्ट बाय बॉर्न। कोई भी व्यक्ति जन्म से आतंकवादी नहीं होता है। समय और परिस्थिति उसे कुछ बनने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए आगे में इसको हम लोग समझते हैं। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज पैडलर। पैडलर के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। तो पैडलर क्या होता है? एक घुमक्कड़, एक फेरी वाला जो घूम घूम करके गली गली में अपने सामान को बेचता हो। नाउ अब मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ पैडलर हु सेल्स रैट रैप फ्रॉम डोर टू डोर। एक पैडलर है जो घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे पर जाकर के चूहेदान बेचता है। रैट रैप का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें रैट को ट्रैप किया जाता है, यानी चूहे को फंसाया जाता है। चूहेदानी, गांव में हम लोग बड़ा डेंजरस चूहेदानी एक देखते थे, मुस्कल। आप लोग को समझ में आया होगा। तो चूहेदानी किस चीज का प्रतीक है कि चूहेदानी में चूहों को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है, और उस चारे के लोभ में जो चूहे जाते हैं वो फंस जाते हैं। चलिए, तो पैडलर वायर का चूहेदान जो मांग करके घूम घूम करके वो इकट्ठा करता है और उसे चूहेदानी बनाता है और बेचता है। लेकिन one day he realized that his business is not profitable. एक दिन पैडलर को इस बात का आभास हुआ कि उसका व्यवसाय लाभकारी नहीं है। इसलिए वो गरीब अपने इस काम के अलावा he had to resort both begging and stealing। इस काम के अलावा, ध्यान से कहानी को सुनेंगे, पैडलर को दो और काम करने लगा। साथ साथ भीख भी मांगने लगा, और मौका मिले तो चोरी भी कर लेगा। क्लियर हो गया? अब पैडलर जो है वो दुखी इंसान है, कोई आदमी इसको वेलकम नहीं करता है। तो इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं।
क्योंकि जब दुनिया इसके लिए अच्छा नहीं सोचती है, नहीं व्यवहार करती है, तो ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं सोचता है। सो सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड। एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। पूरी दुनिया एक चूहेदान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले आप याद रखोगे, कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेटाफर ऑफ दिस स्टोरी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस कहानी का मेटाफर आप याद रखोगे, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। शेक्सपियर ने एक कविता लिखा था जिसका नाम था ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज। शेक्सपियर कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सब एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं। जिनको भूमिका दी गई है वो अपनी भूमिका निभाता है और फिर इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन सेल्मा लेगरलॉफ पैडलर से अपनी बात कहलवाता है कि पूरी दुनिया चूहेदान के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मानव जो है लोभ में जब फंसता है, ध्यान देंगे बच्चों, आपके जीवन के सामने बहुत सारी अनवांटेड चीजें हैं। खास करके स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखेंगे, जो आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, जो आपको अपनी ओर खींचेगा और वो आपको फंसा लेगा। बहुत सारी धन है, ऐश्वर्य है, असामाजिक तत्व हैं जो इलीगल एक्टिविटीज है, जो असंवैधानिक गतिविधियां हैं, अनुशासन रहित गतिविधियां हैं, वो आपको करने में मजा आएगा, लेकिन वो आपको ट्रैप कर लेगा, फंसा लेगा। इसलिए इंसान को हमेशा सावधान रहना है, कभी भी लोभ इस और के जाल में हमें फंसना नहीं। तो पैडलर ऐसी बातें क्यों सोचता है? क्योंकि पैडलर एक गरीब आदमी है, दुनिया कभी इसको वेलकम नहीं करती है, कोई इसको आदर और सम्मान नहीं देता है। तो पैडलर चाहता है कि सब लोग अगर दुखी रहे तो मजा आएगा, इसलिए इस प्रकार की नेगेटिव बातें ये सोचता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी आप फेल्योर आदमी से सलाह न लें, वो आपको हतोत्साहित कर सकता है। चलिए, तो अचानक एक दिन उसके दिमाग में इस प्रकार की विचार आती है और वो अपना काम करता है। एक दिन की बात है कि वो कहीं से लौट रहा था, भीख मांगकर, अपना काम करके। अचानक शाम हो गई और सड़क पर उन्होंने एक दरवाजे को नॉक किया। ऐसे तो निश्चित रूप से उन्होंने कई दरवाजों को नॉक किया होगा और ये कहा कि भाई साहब, शाम हो गई है, रात होने को है, क्या आप मुझे अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे देंगे? हर लोगों ने उसको रिजेक्ट किया होगा, कोई भी आदमी अजनबी को अपने घर पर पनाह नहीं देता है। लेकिन संजोग से उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। एन ओल्ड मैन ओपन द डोर। और जब पैडलर ने उसे अपना यह प्रस्ताव दिया कि भाई साहब, मैं एक लाचार गरीब व्यक्ति हूं, क्या आज रात के लिए आप मुझे अपने घर में पनाह देंगे? ध्यान दीजिएगा। An old man lived at his home alone. He had no wife
एंड चिल्ड्रन। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में अकेला रहता था, उसके बीवी और बच्चे नहीं थे। तो उसे लगा कि चलो इसी बहाने कोई गेस्ट मुझे मिल गया है जिससे थोड़ी सी बात कर पाऊं। ही वॉन्टेड टू टॉक टू समबडी। और उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि भैया आ जाओ, नो प्रॉब्लम। और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी को अपने घर में रात भर के लिए पनाह दे दिया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने भोजन बनाया तो इस व्यक्ति के लिए भी भोजन बनाया, इसको भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और याद रखिएगा, एक गेम आता है, दे प्लेड मजोलिस। मजोलिस एक गेम है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि विच गेम दे प्लेड, तो दोनों ने एक गेम खेला, कोई ताश का गेम होता होगा, मजोलिस। खेल खेल के दौरान में बूढ़ा व्यक्ति अपनी कहानी उसे बताता है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी आदमी, हर आदमी को थोड़ा सा डिंग हाँकने का या अपनी सुपीरियरिटी शो करने का एक कैरेक्टर होता है। तो उसे लगा कि आदमी जो हमसे कमजोर है, इससे थोड़ी बात किया जाए। तो उन्होंने अपनी कहानी बताया कि जब मैं जवान था, दैट टाइम आई वॉज ए क्रॉफ्टर। याद रखिएगा, क्रॉफ्टर। और रामजो आयरन मिल, उन्होंने यह भी बताया कि रामजो आयरन मिल, एक लोहे का मिल जिसका नाम है रामजो, उसके घर पर मैं खेती बाड़ी करने का काम, यानी क्रॉफ्टर का काम किया करता था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो हमारे पास एक प्यारी गाय है और मेरी प्यारी गाय इतनी दूध देती है कि उसके दूध और उसके दूध से निकाले गए क्रीम को बेचकर मैं अपनी जिंदगी बड़ी ठाठ से गुजारता हूं। और उस गाय के बदौलत आज हमारे पास 30 क्रोनर, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, स्वीडन के करेंसी का नाम क्रोनर है। तो उन्होंने बताया 30 क्रोनर, यानी मान लीजिए जाए मुद्रा, तो इतना रुपया आज मेरे पास है। बूढ़े व्यक्ति ने जब यह बात पैडलर को सुनाया, सिचुएशन समझ रहे हैं, घर है उसका, खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो पैडलर ने अपने चेहरे पर इस प्रकार का भाव बना दिया जैसा कि उसको बिलीव नहीं हो रहा। गरीब लोग बड़े भोले होते हैं। क्रॉफ्टर ने कहा कि ओ, शायद तुमको बिलीव नहीं हो रहा है ना। तो उन्होंने तुरंत खिड़की के पास जाकर के एक थैला उतारा और थैले से 10 क्रोनर करके 3 नोट निकाला और दिखाया कि देखो, अब तुझे विश्वास हो गया। ध्यान देंगे, पैडलर एक चोर भी है अब। तो जैसे ही उसके बाद 30 क्रोनर दिखा करके फिर उन्होंने उसी खिड़की के पास झोले को टांग दिया। पैडलर ठहरा चोर, इसके जीभ में पानी आने लगा, अरे यहां तो सारा व्यवस्था है। और फिर खेलने के बाद दोनों सो गए। जब दोनों सो गए तो फिर जब सवेरा हुआ तो पहली नींद किसको खुली? आप समझ गए होंगे।
कि नींद तो पैडलर का पहले खुला होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। नींद उस बूढ़े व्यक्ति की खुली, और जब वो उठा तो उन्होंने पैडलर को उठाया कि भैया जगो, मुझे दूध दूहने के लिए जाना है। पैडलर को लगा कि भाई घर का मालिक ही जब उठ गया तो अब मेरा सोने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह भी अपना उठा, झोला पोथा उठाया और दोनों ने हाय बाय 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 किया। क्रॉफ्टर ने अपने घर को लॉक किया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब कहानी मोड़ यहां से लेता है। जब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, पैडलर को याद आया, अरे पैसा तो मैं चुरा नहीं पाया। आधे घंटे के बाद वापस वह उस घर में लौट आया और उसे पता था कि खिड़की के पास पैसा है। उन्होंने खिड़की को तोड़ा, झोले से 30 क्रोनर निकाला, झोले को वहां टांगा और वो चल दिया। याद रखेंगे, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द क्रॉफ्टर। उन्होंने नमक का गुण नहीं रखा, उन्होंने उसके आदर सत्कार का सम्मान नहीं किया। जिस व्यक्ति ने उसे घर में पनाह दिया, भोजन दिया, सम्मान दिया, उसी का पैसा चुरा करके वो भाग गया। जब वो जाने लगा तो चोर कभी रास्ते में नहीं चलता है। उसे लगा कि अगर मैं रास्ते में पब्लिक वे में चलता हूं तो शायद मेरी चोरी पकड़ी जा सकती है। वो एक जंगल में प्रवेश कर गया और उस जंगल में वो चलने लगा। जब चलने लगा उसे लगा कि इस जंगल से उस पार निकल करके फिर मैं चला जाऊंगा। चलते 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 जितना आगे वो जंगल जाए, जंगल और उतना घना होता जाए। शाम हो गई, वो थक गया और उसे समझ में आ गया कि बाप रे, इतना बड़ा जंगल है, अब इसका क्या होगा, क्योंकि अब मैं इस जंगल से निकल नहीं सकता, वापस लौट भी नहीं सकता हूं। दिन भर वो खाया पिया भी नहीं था। नाउ ही इज अनेबल टू वॉक मोर। अब ज्यादा वो चलने की स्थिति में नहीं था। एंड एट दैट टाइम ही रिमाइंड्स हिज थॉट। अपनी उस आइडिया को, अपने उस विचार को याद करता है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ये बिग रैट ट्रैप। दूसरे के लिए वो जो कहता था कि पूरी दुनिया एक चूहेदान है और चारा चूहों को फंसाता है, आज मैं उसी चूहे की तरह इस दुनिया रूपी चूहेदान में फंस गया। क्यों? क्योंकि अब सवेरा मैं नहीं देख सकता हूं, रात भर मुझे इसी घनघोर जंगल में अकेले समय काटना है। रात का जो वन का जो देवता है वो मेरा स्वागत आज रात भर में ऐसा करेगा कि कल का सूरज मैं देख नहीं पाऊंगा। और यही सोच करके बेचारा जमीन पर गिर गया, हतोत्साहित होकर के कि अब तो मेरा मरना तय। लेकिन जैसे ही जमीन पर वो बैठा लेटा, अचानक ही हर्ड ए साउंड ऑफ थंबिंग आयरन। अचानक उसे लोहे की पीटने की आवाज आई उसकी कानों में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब कोई आवाज आती है तो उसका डिस्टेंस आपको पता चलता है। पैडलर ने उस डिस्टेंस को मेजर किया। उसे लगा कि थोड़ी ही दूर पर कोई व्यक्ति है जो आयरन पीट रहा है, यानी इस जंगल में कोई है। क्योंकि अभी उतनी रात भी नहीं है कि हम भूत पिशाच के बारे में सोच पाए। तो उन्होंने अपने आप को कहा कि अगर जिंदा रहना है तो उसका पीछा करना पड़ेगा। और उन्होंने उस आवाज को फॉलो किया। थोड़े ही दूर पर जब गया तो वही रामजो आयरन मिल जंगल के बीच में था, जहां वर्कर लोग काम कर रहे थे। यह पैडलर जाता है और वहां काम कर रहे मजदूरों से, ब्लैक स्मिथ
लोहारों से बात करता है कि भैया मैं एक अजनबी हूं, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या आज रात भर के लिए मुझे अपने इस फैक्ट्री में रुकने का इजाजत देंगे, पनाह देंगे? उन मजदूरों को, वर्करों को लगा, क्योंकि वो जंगल में के बीच में जो फैक्ट्री था, जिसके कारण अक्सर लोग भटक करके वहां आ जाया करते थे, इसलिए उन लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया सो जाओ, लेट जाओ जहां लेटना है। याद रखिएगा दिसंबर का महीना था, काफी ठंड थी। वो पैडलर भट्टी के बगल में अपना बोरा बिस्तर लगाया और लेट गया, सो गया। संजोग को इंसिडेंट्स देखिए, उस मिल का जो मालिक था, जो आयरन मास्टर जो था, वो इंस्पेक्शन के क्रम में शाम को घूमते घूमते अपना फैक्ट्री आता है इंस्पेक्शन करने के लिए। और जब आया तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भट्टी के पास सोया हुआ है। कौन मजदूर सो गया? उसने पूछा कि भाई कौन है? तो लोगों ने कहा कि सर एक अजनबी है। उन्होंने उसके माथे से टोपी उठा करके जब देखा तो देखा, अरे, उन्होंने उसे उठाया और कहा, अरे तुम यहां और तुम्हारी यह स्थिति। अब इस प्रकार से आयरन मास्टर ने जब पैडलर को कहा तो पैडलर ने आयरन मास्टर को गौर करके देखा। वो सूट बूट में एक रईस आदमी। पैडलर को लगा कि जीवन में इतना बड़ा आदमी तो मेरा कभी दोस्त या रिलेटिव तो रहा नहीं, लेकिन यह व्यक्ति जिस प्रकार से बात कर रहा है, शायद इसको कोई गलतफहमी हुई, इसका फायदा मुझे उठाना चाहिए, शायद यहां भी कुछ क्रोनर मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा कि भैया आप जो समझ रहे हो ना, मैं वही हूं। तो आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हारी ये स्थिति, और उन्होंने ये कहा कि मैंने तुमको कहा था ना कि रेजिमेंट की नौकरी तुम नहीं छोड़ना। याद रखेंगे, रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी किसी समय में आयरन मास्टर सैनिक में काम करते थे और उसे लगा कि शायद ये मेरा कोई सेना का दोस्त है। रेजिमेंटल कॉमरेड माने सेना का साथी संगी। आयरन मास्टर ने कहा कि मैंने तुमको नौकरी नहीं छोड़ने के लिए कहा था सैनिक में ना, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। पैडलर ने कहा कि भैया ये सब नसीब का खेल है, कुछ नहीं होता है, क्या करोगे, मेरी दुर्गति होनी थी इसलिए ऐसा मैंने किया। आयरन मास्टर ने कहा कि नहीं, कल क्रिसमस है, याद रखेंगे, कल क्रिसमस फेस्टिवल है और बड़ा संजोग है कि तुम मुझे मिल गए। मैं और मेरी बेटी सोच ही रहे थे कि शायद कोई गेस्ट मिल जाए, सो चलो तुमको अब यहां नहीं रुकना है, तुमको मुझे मेरे घर चलना है, चलो घर ले चलते हैं तुमको। पैडलर को यह प्रस्ताव बड़ा डेंजरस लगा। पैडलर को लगा कि एक्चुअल में मैं तो इसका दोस्त हूं नहीं, मैं तो एक चोर हूं, फ्रॉड हूं, और चोरी का पैसा भी अभी थैला में ही है। आयरन मास्टर के घर जाने का मतलब शेर की मांद में जाना, खतरा मोल लेना। उन्होंने कहा कि भैया नहीं, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू गो एट टू योर होम। दोस्त, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं तुम्हारे घर जा सकूं, प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूं। और उसके बाद
आयरन मास्टर ने उसको कहा कि नहीं, तुम अगर ऐसा समझ रहे हो कि तुम्हारी यह फटेहाल स्थिति, यू आर इन रैक्स, तुम फटेहाल स्थिति में हो और कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी एलिजाबेथ, याद रखेंगे, मेरी पत्नी एलिजाबेथ का देहांत हो गया है और मेरा बड़ा बेटा माय एल्डर सन एब्रॉड शिफ्ट हो गया है, इसलिए मैं और मेरी बेटी एडला विल्मिंसन मात्र 2 लोग घर पर रहते हैं, इसलिए थोड़ा भी तुम कुछ इधर उधर मत सोचो और तुरंत तुम मेरे साथ चलो। कल हम लोग दोनों दोस्त एक साथ क्रिसमस मनाएंगे, उसके बाद फिर तुम को अगर नहीं रुकने का होगा तो तुम नहीं रुकना। पैडलर ने कहा कि दोस्त, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे फैक्ट्री में सोऊं, आराम करूं, तो तुम मुझे बता दो, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। आयरन मास्टर को लगा कि शायद इसको बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि ओके, नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हारी जिद है कि तुम मेरे घर नहीं चलोगे तो नहीं चलो, आराम से तुम सो जाओ। और उन्होंने नौकरों को कहा कि इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नौकरों ने कहा कि मालिक जाइए ना, 2-4 बोरा और दे देंगे, फैक्ट्री में तो है और कुछ नहीं, और कहा कि इसको आराम से सोने दो। तो प्यारे बच्चों, आज मैं कहानी यही रखता हूं, अब कल मैं फिर इसको जगाऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। लेकिन नेक्स्ट कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना नेक्स्ट एपिसोड ना भूलें।